सभी लोगों को जय श्री राम। आज एक पुनः बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ और आज का विषय है साधना के विषय में जानकारी कि साधनाएं करते वक्त किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली और प्रमुख बात जो आजकल की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, सबसे पहले देखिए हमें विश्वास करना पड़ेगा। जब तक आप करके नहीं देखेंगे तब तक आप इन विषयों पे कुछ समझ नहीं सकते हैं। दूसरी बात कि आजकल बहुत से लोग YouTube पे देखकर और या किसी से कह सुनकर बहुत सारी उल्टी सीधी साधनाएं करने लग गए हैं, जिसके कारण समय समय पे उनको उसके दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। तो सबसे पहली और प्रमुख बात मेरी यही है कि YouTube पर और किसी भी व्यक्ति के द्वारा बताने पर कोई भी साधना आप ना करें, किसी प्रकार की कोई साधना ना करें। अदरवाइज इन फ्यूचर आपको उसके दुष्परिणाम देखने को मिल जाएंगे। दूसरी बात कि कोई भी साधना आप बिना गुरु धारण करे, सात्विक साधनाएं जो होती हैं उसमें किसी भी देवी देवता, अगर आपने देहधारी गुरु कोई नहीं बनाया हुआ है, बहुत एक लोगों का प्रश्न आया था कि अगर मेरे कोई गुरु नहीं है तो क्या कोई साधना हम नहीं कर सकते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि छोटी साधनाएं जो हैं उनका आप उनको पहले कर सकते हैं, मगर उसके लिए भी आपको कोई भी किसी भी देवी देवता को आप अपना पहले गुरु बना लीजिए। किसी भी देवता को, जैसे कि आप भोलेनाथ को अपना गुरु बना सकते हैं, बजरंगबली को अपना गुरु बना सकते हैं, और उनको गुरु धारण करके ही आप कोई भी साधना को करें, अगर आपने देहधारी गुरु नहीं बना रखा है। और अगर आपने देहधारी गुरु बना रखा है तब तो जैसे वो बताते हैं वैसे ही आप कीजिए। देहधारी गुरु के सानिध्य में बहुत सी आने वाली समस्याएं जो होती हैं, क्योंकि साधना क्षेत्र में जो आप जा रहे हैं तो कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस गुरु के द्वारा दिए जाते हैं। तो अगर आपने देहधारी गुरु बना रखे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना रखे हैं उस केस में आप भोलेनाथ को अपना गुरु बना सकते हैं, क्योंकि गुरु ही वो व्यक्ति होता है जो आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ाता है और आपको कैसे करनी है, कौन सी साधना पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है। बहुत से केसेस ऐसे भी मेरे सामने आए जिन्होंने जो साधना क्षेत्र में फर्स्ट टाइम आए थे। दो तीन बातें आपसे अलग पहले साधना के विषय में भी करता हूँ कि एक तो कुछ लोगों को कहने पर या YouTube पे देख लेने से विभिन्न प्रकार की असात्विक साधनाएं लोग करने का प्रयास करने लग गए हैं। तो हाथ जोड़ के विनम्र है भैया सभी लोगों से कि कोई भी असात्विक साधना ना करें। बहुत से आजकल लोग हमें ये सिद्ध करना है, हमें वो सिद्ध करना है, हमें बेताल सिद्ध करना है, हमें यक्षिणी सिद्ध करनी है, इनसे ये हमें लाभ मिल जाएगा, इनसे ये लाभ मिल जाएगा, हमें प्रेत सिद्ध करना है। तो भैया अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो ही इन चीज़ों में जाइएगा। और अगर आपने गुरु धारण नहीं कर रखा है तो फिर प्रभु ही आपकी रक्षा करें। मैं तो केवल उन लोगों को जानकारी देना हूँ जो वाकई में अपने इष्ट देवी देवताओं की साधनाएं करना चाहते हैं, सात्विक देवी देवताओं की साधना सात्विक तरीके से। जब सात्विक साधनाएं की जाती हैं तो उसमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं रहता है। दूसरी बात, अगर आप सात्विक तरीके से सात्विक विधियों के द्वारा सात्विक देवी देवताओं की साधना अपने घर पे करते हैं
तो उसमें आपको किसी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं रहता है। और निश्चित रूप से अगर आप बताई गई विधियों के द्वारा उन साधनाओं को करते हैं तो ये मान के चलिए कि अधिक से अधिक लोगों को उस साधनाओं में सफलता प्राप्त होती है, सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो दूसरी बात मेरी ये हो गई कि बिना गुरु के, मैंने बताया कि अगर आपने देहधारी गुरु नहीं बना रखा है तो किसी भी देवी या देवता को अपना गुरु धारण कर लें। और असात्विक देवी देवताओं की पूजा या साधना ना करें, ये केवल मेरा परामर्श है। अब जो आगे करना चाहते हैं तो वो तो समझेंगे नहीं, केवल मैं उन लोगों के लिए स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ जो सात्विक विधियों के द्वारा सात्विक देवी देवताओं की साधनाएं करना चाहते हैं और उनके अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरी पॉइंट हो गया मेरा। तीसरा पॉइंट है मेरा कि साधनाओं में कुछ इंस्ट्रक्शंस बहुत मेन होते हैं जो हर साधना में आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो सभी साधनाओं में होते हैं। सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना। देखिए, साधनाओं में अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे तो किसी भी साधना में आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। फिर आप कहेंगे कि मुझे तो अनुभव हो ही नहीं रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर धीरे धीरे आप उसको, जब आपको देखिए कोई भी चीज़ करी जाती है तो उसका रिज़ल्ट अगर नहीं होती है, रिज़ल्ट नहीं सामने आता है, तो फिर उन चीज़ों से आप निराश होने लग जाते हैं और धीरे धीरे आप पीछे हट जाएंगे कि ये सब कुछ नहीं होता है। तो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, जिसमें से ये आप एक पूजा विधियों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है, मगर कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनको आपको हर कीमत पे फॉलो ही करना है। चाहे वो आप किसी भी देवी की साधना करें, किसी भी देवता की साधना करें, तो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको बहुत ध्यान में रखने पड़ते हैं। डे फर्स्ट से सबसे पहला पॉइंट वो है ब्रह्मचर्य का पालन। जो अनमैरिड है वो भी ब्रह्मचर्य का पूरी तरीके से पालन करेंगे और जो मैरिड है वो भी पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। चाहे वो देवी की साधना कर रहे हो, चाहे वो देवता की साधना कर रहे हो, चाहे अपने गुरु की साधना कर रहे हो, चाहे पितरों की साधना कर रहे हो, कोई भी साधना वो कर रहे हो, उसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ब्रह्मचर्य का नियम है। जो अनमैरिड बच्चे हैं वो ब्रह्मचर्य का इस तरीके से पालन करेंगे, मन से पूरी तरीके से उनको हमेशा जिस भी प्रभु की वो साधना कर रहे हैं 24 घंटे उसका ध्यान रखना है। किसी भी उल्टी सीधी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखना है, ना मोबाइल पे देखना है और ना ही किसी महिला की तरफ गलत दृष्टि से देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ आपको। जब भी कोई भी देवी देवता की साधना आप स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे वो जो शक्तियाँ होती हैं वो सब पूरी तरीके से आपको देख रही होती हैं। आपको नहीं पता लगेगा कि आपके साथ में कोई 24 घंटे है अभी, मगर वो जो काम आप कर रहे होंगे, अगर आपने किसी से झूठ बोला, कोई चोरी करी, कुछ उल्टा सीधे चीज़ें खाई कि आप सोच रहे हैं कि अब इस वक्त मैं पूजा में बैठा नहीं हूँ, मैं तो मोबाइल पे कुछ भी सर्च कर लूँ या किसी को कैसे भी देख लूँ, तो देवी देवताओं से कुछ छुपा नहीं है। फर्स्ट डे से जब से आप साधना का संकल्प मन में ही ले लेते हैं कि मैं ये साधना करूँगा, उसी वक्त से जो देवी शक्ति होती हैं वो आपके साथ, खाली आपके संकल्प मात्र से ही वो देवी शक्ति आप पर एक तरीके से देखने लग जाती हैं कि ये बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या ये केवल दिखावा कर रहा है। वो सब आप उनके सामने देखिए, आप हमसे झूठ बोल सकते हैं मगर आप दैवीय शक्तियों से वो तो सब जानती हैं, आपके मन में क्या चल रहा है वो ये तक जानती हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप मन कर्म वचन तीनों तरीके से अपने आप को पवित्र कर लीजिए। पूरी तरीके से
ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, पवित्रता का बहुत ध्यान रखिएगा। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे अनुभव है इस बात का कि वो दैवीय शक्ति, जिस भी देवी देवता की, पितरों की, कुल देवी देवताओं की आप साधना करेंगे, फर्स्ट डे से संकल्प मात्र से ही वो शक्तियाँ आपके साथ में, आपके आसपास रहती हैं, आप पे निगरानी कर रही होती हैं। आप जो बोलेंगे, आप जो खाएंगे, जिस प्रकार का व्यवहार आप करेंगे, जिस प्रकार का आचरण आप करेंगे, वो सब कुछ उनके निरीक्षण में रहेगा, अंडर ऑब्जर्वेशन, कि ये बच्चा रियल में हमसे जुड़ना चाह रहा है या ये केवल मेरी शक्तियों का उपभोग करना चाह रहा है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका, पवित्रता और ब्रह्मचर्य। दूसरी बात आपका है साधना में आपको हमेशा वैदिक मंत्रों का प्रयोग करना है। कोशिश करिए। वैसे शाबर मंत्र का क्या है ना कि अब जैसे आप मान लीजिए शाबर मंत्र आपने कहाँ से लिया है, और शाबर मंत्र कुछ शाबर मंत्र बहुत उग्र होते हैं और उनके विषय में आपको जानकारी होती नहीं है पूरी तरीके से। तो कोशिश करिए, अगर आप गुरु के सानिध्य में किसी शाबर मंत्र का जाप कर रहे हैं, मैंने पहले से स्टार्टिंग से ही बोला आपसे कि अगर आप गुरु के सानिध्य में कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपका गुरु कुछ भी आपको बता रहा है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको अपने गुरु पे पूरी तरह आपके विश्वास है कि हाँ, हमारे जो गुरु जी बोल रहे हैं, अभी तक जो आप बोलते आए वो आप करते चले जाएं और आपको जीवन में सफलता हासिल हुई है, तो आप निश्चित ही उनके सानिध्य में आपको भी साधना जैसे वो बताएं, चाहे वो वैदिक मंत्रों की बताएं, चाहे वो आपको शाबर मंत्रों की बताएं, आप उस साधना को कर सकते हैं। मगर अगर आप स्टार्टिंग लेवल में हैं तो स्टार्टिंग लेवल पे कोशिश करिए। अगर आप 2-4 साधनाएं कर चुके हैं, आपको अनुभव प्राप्त हो रहे हैं धीरे धीरे, तब धीरे आप, अगर आपका जप बढ़ चुका है, आपका तप बढ़ चुका है, तो आप वैदिक मंत्रों के अलावा भी शाबर मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। मगर कुछ शाबर मंत्र स्टार्टर के मैं बता रहा हूँ, जो स्टार्टिंग में आए हैं, बिल्कुल फर्स्ट साधना करने जा रहे हैं, वो खास तौर से ध्यान रखें कि वैदिक मंत्रों का प्रयोग करें। उसमें आपको किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, अचानक से आपके बिहेवियर में परिवर्तन नहीं आएगा, वरना अचानक से लोग समझ नहीं पाते हैं कि हो क्या रहा है और घबरा जाते हैं। तो आपको वैदिक मंत्रों का प्रयोग करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि, और इम्पोर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा, कि कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आज आपने मेरी वीडियो सुनी कि भैया ने बताया साधना के बारे में, मैं साधना को करूँगा, और अचानक से जैसे आज बहुत ज़्यादा एनर्जी मेरे अंदर है, आज मैं, वैसे कभी कभी होता है ना कि आप फर्स्ट डे से आपने बहुत अंदर एनर्जी आ गई है कि आज मैं करूँगा, आपने अचानक से पहले दिन ही मान लीजिए 51 माला जाप का संकल्प ले लिया। अब आप बिगनर हैं पूरी तरीके से। जब आप बिगनर हैं और आपने फर्स्ट डे 51 माला का जाप आप करने बैठ गए, तो पहली बात तो कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे उतनी देर तक, आप उतनी देर तक बैठ नहीं पाएंगे आप। पहली चीज़ तो यही हो जाएगी कि आप उतनी देर नहीं बैठ पाएंगे आसन पे बैठ के। और केवल माला जाप नहीं करनी होती है, कंसंट्रेशन के साथ में माला जाप करनी होती है। लगातार नियमित रूप से आपके दिल दिमाग में उस जिस भी देवी देवता की आप साधना कर रहे हैं उनके प्रति आपको सोचना पड़ता है दिल के साथ में। तो केवल माला जाप नहीं, आपको ध्यान में रखना पड़ता है उनको हमेशा। तो अगर आपने फर्स्ट डे पे 51 माला का जाप अगर आपने संकल्प ले लिया और आप करने बैठ गए, तो आप कुछ देर में ही ऊब जाएंगे, पहली चीज़। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि जब एनर्जी धीरे धीरे, जैसे कि जब आप वैदिक मंत्रों को उच्चारण करेंगे तो ऊर्जाएं बनना स्टार्ट होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, ऊर्जाएं बनना स्टार्ट होती हैं। और वो जो ऊर्जा जब एक लिमिट से ऊपर, जैसे आप अचानक से किसी चीज़ को आपको देना चालू करें, मान लीजिए कोई डॉक्टर दवाई लिखता है तो उसकी पहले आपको कम डोज दी जाती है। जब देखता है कि हाँ अब ये मान लीजिए जो है अब ये डोज को ये झेल सकता है, तब डोज को बढ़ाया जाता है। जैसे एक्सरसाइज नहीं होती बॉडी की एक्सरसाइज, ऐसे समझ लीजिए कि आप फर्स्ट डे से अचानक से आपने आज जोश आ गया और अचानक से हमने डंबल मारना स्टार्ट कर दिया या पुशअप मारना स्टार्ट कर दिया। आपने फर्स्ट डे स्टार्टिंग पुशअप मारा, आप नेक्स्ट डे के काबिल नहीं रहेंगे, आपका शरीर पूरी तरीके से टूट जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि ऊर्जाएं बन रही हैं बॉडी के अंदर, तो फिर वो आपको, जब आपका बॉडी इस अभी स्टार्टर है, बिल्कुल आप बिगनर हैं इस लाइन में पूरी तरीके से, फर्स्ट डे आपका है,
या सेकेंड डे आपका है, तो वो जितनी ऊर्जाएं बन रही हैं, फिर आप समझ नहीं पाएंगे कि अचानक से बॉडी पेन होने लग गई कहीं, अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा, स्वभाव में गुस्सापन आ जाना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना अचानक से नेचर आपका, तो फिर वो आपको दिक्कत देगा। फिर आप सोचेंगे जो साधना मैं कर रहा हूँ हो सकता है वो साधना ही गलत है, या जो पूजा मैं कर रहा हूँ उसमें कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपका साथ में आ चुकी है, जबकि ऐसा होता नहीं है। और हम ही लोग गलत तरीके से करते हैं। वैदिक मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, बहुत शक्ति। उस एनर्जी को झेलने के लिए हमारी बॉडी काबिल नहीं उसके है। अब जिन्होंने कई साधनाएं पहले कर रखी होती हैं, आपने पहले से ही 2-4 साधनाएं कर रखी हैं, आप जाप बढ़ा चुके हैं पहले से धीरे धीरे करके अपना, पहले आपने 11 करी, फिर 21 करी, फिर 51 करी, फिर आपने जितना भी आपकी क्षमता के अनुसार आप बढ़ा पाए बढ़ा लिया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप झेल पाएंगे, आपकी बॉडी झेल पाएगी उन चीज़ों को। मगर अगर आपने सोचा कि नहीं, ख़ास तौर से मैं उन बिगनर्स के लिए बता दूं आपको कि अगर आप फर्स्ट डे आपने वैदिक मंत्रों को हल्के में ले लिया, तो आप फिर ये समझ लीजिए जो आप वर्क कर रहे हैं ना, फिर आप वो वर्क करने के काबिल भी नहीं रहेंगे। अगर आप ऑफिस जाते हैं या स्कूल जाते हैं या जो भी काम आप कर रहे हैं, तो फिर आपको वो भी बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, इतनी बॉडी आपकी टूट जाएगी, क्योंकि उस एनर्जी को आप झेल नहीं पाएंगे। ये मैं वैदिक मंत्रों की शक्ति बता रहा हूँ आपको अनुभव के आधार पे। जो भी लोग ये सोच रहे हैं ना, खाली मेरा इतना ही पार्ट सुन लीजिए आप, तो आपके लिए बहुत हो जाएगा। जो भी विश्वास नहीं करते हैं, यकीन मानिए कि अगर आपने फर्स्ट डे सेकेंड डे इस प्रकार से आपने जाप की मात्रा बढ़ा दी, वैदिक मंत्रों में इतनी शक्ति है, इतनी ज़्यादा शक्ति है कि उनकी ऊर्जाओं को आप झेल नहीं पाएंगे, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, हो सकता है आपको हाई फीवर आ जाए अचानक से। अब आप सोचेंगे फीवर आना ये कोइंसिडेंटली हो सकता है, उसी टाइम पे क्यों आया जब आप साधना कर रहे हैं, अचानक से शरीर का टूट जाना, बॉडी पेन होने लग जाना। तो सावधान रहिएगा इन चीज़ों से। मैं जो आपको इंस्ट्रक्शंस बता रहा हूँ अनुभव के आधार बता रहा हूँ, साधनाएं करने के बाद बता रहा हूँ, इसलिए आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अचानक से जाप को मत बढ़ाइएगा, धीरे धीरे। फर्स्ट डे आपने 11 माला लेनी है, या पहली जो साधना आप करें उसमें आप जैसे आपने 3 दिन की साधना करी, तो आप पहले 3 दिन की जो साधना आपने करी वो 11 माला या 21 माला आराम से आप कर सकते हैं। 11 माला ही पहले कीजिए, छोटी साधना करिए, कम समय लगेगा, अनुभव अच्छे होंगे आपको। 21 माला भी आप कर सकते हैं अगर आप मन में आपको लगता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ। 21 माला ज़्यादा नहीं होता है। 21 माला अगर दिल के साथ में आप बैठ सकते हैं, कंसंट्रेशन के साथ में आप बैठ सकते हैं, तो आप कर सकते हैं 21 माला। मगर इससे ऊपर मत लीजिएगा स्टार्टिंग में, कम से कम 11 या फिर 21, जैसा आपके सामर्थ्य अनुसार हो। तो अचानक से जाप को नहीं बढ़ाना, ध्यान रखिएगा। जब एनर्जी का फ्लो होगा फिर उसको आप झेल नहीं पाएंगे। अचानक से चिड़चिड़ापन, घबराहट, हाई फीवर, एग्रेसिवनेस, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उसके लिए आप तैयार नहीं होंगे और फिर आप समझ नहीं पाएंगे। तो आप 1-2 दिन में ही बात आप झेल नहीं सकते हैं, उसके बाद आप फिर आपकी तबीयत डिस्टर्ब हो जाएगी, निश्चित मान के चलिए आप। उसके बाद का पॉइंट है आपका, हाँ, अब बात आती है कि सबसे पहली जो बिगिनर्स हैं, जो फर्स्ट साधना में बैठे हैं मेरी वीडियो देख के, या किसी भी अच्छी गुरु के कहने पर आप बैठे हैं, तो सबसे पहली साधना कौन सी की जाए? जो सबसे पहली साधना आप कीजिए वो अपने गुरु की कीजिए। सबसे पहली साधना होती है गुरु की साधना। उसके बाद आप दूसरी कोई साधना कीजिए 3 दिन की, अपने सबसे जो आपको गुरु मंत्र मिला हो। अगर किसी ने गुरु धारण कर रखा हो तो वो अपने गुरु मंत्र की 3 दिन की साधना कर सकता है। अगर किसी ने गुरु धारण नहीं किया है तो सबसे पहले ओम नमः शिवाय का जाप वो कर सकता है। सबसे पहली साधना ये कीजिए, इससे आपका जो शरीर है वो दूसरी साधनाओं के लिए तैयार हो जाएगा। भोलेनाथ जो नाथों के नाथ सबके हैं, जो सबके गुरु हैं, जो सबके पिता हैं, उनका आशीर्वाद आप पर आ जाएगा। क्योंकि सारा जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी ये मंत्र और जितना भी सब कुछ है, ये सब उन्हीं के द्वारा रचित है। तो ध्यान में रखिए कि सबसे पहली साधना आप गुरु मंत्र की कीजिएगा। जिनके गुरु नहीं हैं वो भोलेनाथ के 3 दिन की साधना सबसे छोटी सी साधना है, इसको आप कीजिए। इससे आपका जो बॉडी है वो उन चीज़ों के लिए तैयार हो जाएगी पूरी तरीके से, जो लेवल है वो मेंटेन हो जाएगा बॉडी का, और प्रभु की कृपा आपको प्राप्त होगी। ये 3 दिन की साधना है, सबसे पहली साधना।
उसके बाद जो सेकंड साधना आप उठाएंगे, देखिए जिस प्रकार से हम किसी से आपके घर पे मिलने जा रहे हैं मान लीजिए, तो बीच में कई सारे चैनल्स हैं, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। उन चैनल्स पे होते हुए, उन सबको मनाते हुए ही हम अपने प्रभु तक पहुंच सकते हैं। उनकी पहला स्टेप है गुरु, क्योंकि बिना गुरु की कृपा के और कोई साधना आप नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी गुरु की कृपा आप पे होनी चाहिए, उनका आशीर्वाद होना चाहिए आप पर। तो जिस जीवन में जिसको भी आपने अपना गुरु बनाया हुआ है, उनकी 3 दिवसीय साधना आपको करनी है। उसके बाद में कौन सी साधना करनी है? उसके बाद में आपको अपनी कुल देवी देवताओं की साधना करनी होती है। जो भी आपकी कुल देवी हो, जो भी आपके कुल देवता हो, अगर आपको पता है कि आपके कुल देवी कुल देवता कौन है, तो उनकी साधना सेकंड टाइम पे आपको, सेकंड जो साधना है वो आपको अपनी कुल देवी और कुल देवता की करनी होती है। उसके बाद आते हैं आपके पितृ। जो भी आपके पितृ हैं, तो थर्ड साधना आपकी होनी चाहिए वो पितरों की होनी चाहिए। अगर ये 3 साधनाएं आपने स्टार्टिंग में करी, ये 3 साधनाएं बहुत इंपॉर्टेंट साधनाएं हैं ये, और मान के चलिए आगे होने वाली सभी साधनाओं का फल भी आपको तभी प्राप्त होगा जब आप अपने गुरु, आप अपने कुल देवी देवताओं और आप अपने पितरों को बना के चलेंगे। कभी कभी कई सारे लोगों में पितृदोष लगा होता है, कई बार कभी कभी किसी के यहाँ कुल देवी देवता बंधन में होते हैं। तो इस प्रकार की ये जो छोटी छोटी साधनाएं हैं, और इन्हीं से आपको आपके जो भी आप साधनाएं जीवन में करने वाले हैं, वो आपको उनका आशीर्वाद आपको धीरे धीरे मिलने लग जाएगा। सबसे पहले ये आप सबसे पहले जो आते हैं ना, वो आपके गुरु, आपके कुल देवी देवता, आपके पितर। जब भी कोई आपके जीवन में परेशानी आएगी तो सबसे पहले आपके पास में यही मिलेंगे आपको। अदृश्य आप, क्योंकि आप तो भौतिक आंखों से देख रहे हैं ना, ये मैंने इसीलिए अपने चैनल का नाम रखा है सूक्ष्म जगत। ये ऐसा सूक्ष्म संसार है जो कि है तो बहुत विस्तार, मगर आप अपनी भौतिक आंखों से संसार को नहीं देख सकते हैं। जब आप अपनी आंखों को बंद करके, जो कहते हैं ना थर्ड आई, इसके द्वारा जब इस संसार को आप देखेंगे तो कुछ आपको और ही दिखाई देगा। बहुत ही विस्तार, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर। अलग अलग लोग, केवल देखिए किताबों में बहुत लिखा हुआ है, मैं मानता हूँ, मुझसे भी ज़्यादा पुराणों को, वेदों को पढ़ने वाले धर्मशास्त्री हमारे यहाँ हैं, जो कि बहुत कुछ हमारे वेदों के बारे में लिखा हुआ है। उतना मैंने उतना अध्ययन नहीं किया है, मैंने अपने अनुभव के आधार पर जाना है, फिर मैंने थोड़ा बहुत जो अध्ययन किया उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। जब छोटा सा आपका समय लूँगा, उसके बाद फिर और आगे आपसे डिटेल में बातचीत करूँगा। जब मैंने इस सूक्ष्म संसार के दर्शन किए, तो जो भी बातें बुक्स में लिखी हुई थी मुझे पहले विश्वास नहीं होता था। कोई कहता था शिवलोक है, कोई कहता था कि ये लोक हैं, ये लोक है, ये स्वर्ग होता है, ये नर्क होता है। तो बहुत सी लोगों के मुंह से सुना था कि स्वर्ग नर्क सब यहीं पर है। जो भी आप जीवन में भोग रहे हैं, अगर अच्छा है तो वही स्वर्ग है, और अगर गलत भोग रहे हैं तो नर्क है। तो असल में जिन लोगों ने भी दर्शन कर रखे हैं, जो सूक्ष्म शरीर में जाकर इस सूक्ष्म संसार के दर्शन जिन्होंने भी कर रखे हैं, उनको पूरी बात पता है कि जितना भी वर्णन अपने वेदों में, अपने पुराणों में लिखा हुआ है, वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लिखी हुई है जिसमें जरा सा भी संशय किया जाए। मगर होता क्या है, जितने भी वैज्ञानिक हुए, उन्होंने इस भौतिक जगत को जाना, इस भौतिक आँखों से देखकर इस भौतिक जगत को जाना और चीज़ों को अपने हिसाब से मोल्ड कर दिया। मगर वाकई में जो सूक्ष्म शरीर में जाकर उस सूक्ष्म जगत को देख चुके हैं, उन सबको पता है अलग अलग लोकों के बारे में, स्वर्ग के बारे में, नर्क के बारे में। अलग अलग लोक हैं कई सारे, अलग अलग देवी देवताओं के स्थान हैं, पितरों का स्थान है, जो सूक्ष्म शरीर में गया है। और ये बात
आप कब जान सकते हैं? जब आपकी भी कहते हैं ना ये एक्टिवेट हो जाएगा। साइंस की लैंग्वेज में आपको बताएं, जो कुंडलियाँ कहते हैं ना, कुंडलियाँ एक्टिवेट होना, थर्ड आई एक्टिवेट होना, आजकल आपको बहुत सारे यूट्यूब के माध्यम से और अलग अलग इंस्ट्रक्टर्स के माध्यम से थर्ड आई ओपनिंग की ज्ञान दिया जा रहा है। तो उसमें केवल यही है, कैसे आप अपनी थर्ड आई को ओपन करते हैं मैं इस पर अलग डिस्कशन करूँगा कि मेरी कैसी हुई थी और आप कैसे कर सकते हैं। तो इसको कैसे एक्टिवेट किया जाता है और इसको एक्टिवेट होने पर क्या हुआ, क्या होगा, उस सूक्ष्म संसार के आप दर्शन कर पाएंगे। ये जो कहते हैं ना, ये जो भौतिक आँखें हैं, जब इनको आप बंद करेंगे तो एक ऐसा संसार है जिसको देखने के लिए एक बार अगर आप दर्शन कर लेंगे और एक बार आपको दर्शन होने लग गए तो आप इसके बाद में आप कोशिश करेंगे कि ध्यान में बैठ के उन चीज़ों के दर्शन करें। अद्भुत। बहुत से लोगों को मेरी बातें धकियानुसी लगेंगी, काल्पनिक लगेंगी, मगर जानोगे तो तभी ना भैया जब अनुभव कर पाओगे। और केवल मैं ही इन बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से ऐसे डॉक्टरेट डिग्री हासिल जिन्होंने पीएचडी कर रखी इन चीज़ों के ऊपर है, वो इस विषय में बातचीत कर रहे हैं। आप मुझे तो झूठा बता सकते हैं, मगर जिन्होंने स्टडी कर रखी है इस पे से, जो रिसर्च करके, जो पीएचडी करके, जो डॉक्टरेट करके इसमें यहाँ बैठे हुए हैं, वो तो नहीं झूठ बोलेंगे। तो इस सूक्ष्म जगत के जब दर्शन होंगे आपको, तब आप जान पाएंगे कि हाँ, रियल में जो बातें मेरे द्वारा ही नहीं, बहुत से ऐसे गुरुओं के द्वारा, संतों के द्वारा जो ज्ञान दिया गया वो सत्य है। केवल एक कही सुनी बातें नहीं होती हैं, ना लिखी हुई बातें हैं, ये सब हैं। चलिए मैं टॉपिक पे आता हूँ फिर से अपना, कि अब आपने चलिए डिसाइड कर लिया कि आप अब साधना के क्षेत्र में आना चाहते हैं। तो अब आप कुछ पहली साधना आप करने जा रहे हैं, तो आपको किसी भी अपने गुरु से, अगर नहीं है गुरु तो किसी को गुरु धारण करके अपने घर में ही पहली साधना करिए। कहीं पर किसी के कहने पर किसी ऐसी सुनसान जगह पर मत चले जाइएगा जहां आपको खतरा हो जाए। आप ना पहले से कोई साधना क्षेत्र में हैं, जो लोग साधनाएं कर चुके हैं वो सब जानते हैं कि कैसे अपना सुरक्षा घेरा बनाना है, कैसे अपना सुरक्षा लेनी है, सब कुछ वो सब जानते हैं। मगर जब आप पहली बार किसी क्षेत्र में आ रहे हैं, आपको नॉलेज नहीं इसके बारे में बिल्कुल भी है, तो उस कंडीशंस में आपको क्या करना है। तो आपको जो इम्पोर्टेंट बात है वो बता रहा हूँ। सबसे आप किसी भी जो आपके संपर्क में हैं उनसे आप पहले विधि लीजिए, पूरी विधि कि साधना में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको फॉलो करिए। कुछ चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि किसी भी साधना के लिए आपको अभिमंत्रित आसन चाहिए होगा, अभिमंत्रित माला या प्राण प्रतिष्ठित माला, यंत्र, मूर्ति, फोटो, कुछ चीज़ें, पूजा के लिए फूल, और आपका कुमकुम हो गया, चंदन हो गया, ये सब आप लाके पहले से रख लीजिए। ये आपको हर साधनाओं में काम आएंगी। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। और जब आप जाप कर लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपने 11 माला जाप करी, 21 माला, जो भी आपने संकल्प लिया है, हर साधना में सबसे पहला आपका काम यही होता है कि आपको संकल्प लेना होता है। बिना संकल्प के किसी भी साधना में आपको सफलता नहीं मिल सकती। आपको फर्स्ट डे जब आप साधना में स्टार्टिंग करेंगे तो आपको संकल्प लेना पड़ता है। और संकल्प लेने के लिए मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई है, चाहे हनुमान चालीसा सिद्ध करने के लिए बताया आपको, चाहे और दूसरी साधनाओं के विषय में जो हम बात करेंगे, तो सबसे पहले आपको संकल्प लेना। यहाँ तक कि आप जो प्रतिदिन भी जाप कर रहे हैं ना, अगर आप नॉर्मली भी जाप कर रहे हैं, कोई साधना नहीं कर रहे हैं, आप फर्स्ट मतलब घर में बैठ के नॉर्मली पूजा पाठ में जो पर डे आप करते हैं उसको भी अगर आप जाप कर रहे हैं तो वो भी आप संकल्प लेके ही कीजिए कि आज मैं प्रभु, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहती हूँ, आज मैं आपके इतने माला का संकल्प ले रही हूँ, कृपया इसको स्वीकार कीजिए, इस जाप को स्वीकार कीजिए प्रभु। इस प्रकार से आपको संकल्प लेके ही किसी पूजा को करना चाहिए। तो
संकल्प लेनी होती है। संकल्प लेने का मेथड मैंने कई वीडियोस में बता रखा है, मैं सोच रहा हूँ एक अलग से वीडियो बना दूंगा इस पर। दूसरा आपका मैंने बताया आपको कि संकल्प के बाद में आसन हो गया, आपका माला हो गया, ध्यान, जाप। जब आप जाप कर चुके होंगे तो जिस माले पे आप जाप करेंगे वो पहली बात तो अभिमंत्रित या मतलब कि प्राण प्रतिष्ठित माला होना चाहिए। मैंने पहले फर्स्ट डे आपको बताया था, अगर आप मार्केट से जाकर किसी भी माला को आप खरीद के लेके आते हैं और सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली माला आपकी है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की माला सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली। जैसे फर्स्ट डे आप जाप करेंगे, आपकी मान लीजिए आपने गुरु के अपने माला का जाप करा, अपने गुरु की जो साधना करी, अपने गुरु की साधना 3 दिन की, तो सबसे पहला आपका उसी पे ही आपको साधना करनी है, रुद्राक्ष की माला पे ही। तो सबसे पहले आपको माला रुद्राक्ष की लेनी पड़ेगी और उस रुद्राक्ष की माला को आपको कोशिश करिए कि किसी जो भी आपके जानकार व्यक्ति हो उनसे आप प्राण प्रतिष्ठित माला लीजिए। क्योंकि जो भी आप माला आप ले रहे हैं कहीं से, तो पहली बात तो ये नहीं पता आपको कि वो माला ओरिजिनल है, क्योंकि आजकल तो संसार में सब कुछ डुप्लीकेट आने लग गया है पूरी तरीके से। तो आपको तो ये भी पता नहीं है कि वो रुद्राक्ष की माला असली है कि नहीं है, रुद्राक्ष की माला की असली माला की पहचान क्या है ये भी नहीं आपको पता है, प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है ये भी आपको नहीं पता है। जो आप पूरी तरीके से नए हैं इस क्षेत्र में, फिर आपको अनुभव होंगे इसके। क्योंकि जहाँ जिस हाथ से आप, जिस दुकान से आप माला लेके आएंगे वो भी कई लोगों के हाथों में माला गई होगी, तो अलग अलग प्रकार की एनर्जीज के संपर्क में गई होगी माला वो। तो उस माला से जब आप जाप करने बैठेंगे तो माला आपकी शुद्ध ही नहीं है, ना प्राण प्रतिष्ठित है, तो उसमें आपको जाप होने की संभावना ना के बराबर है। फिर आप कितना भी जाप कर लीजिए उतनी जल्दी आपको अनुभव नहीं होंगे, क्योंकि वो पहले उतना समय लेगा कि वो नेगेटिव एनर्जीज उससे हटें। तो कोशिश करिए कि जो भी आपके जानकार व्यक्ति में जानकार हो, नियरेस्ट जो भी आपके प्लेस हो, बहुत सी दुकानों पे प्राण प्रतिष्ठित माला, मगर कन्फर्मेशन होनी चाहिए कि आपका ऐसा जानकार व्यक्ति होना चाहिए जो प्राण प्रतिष्ठित माला देता हो। खाली कहने की बात नहीं होती कि प्राण प्रतिष्ठा हो गई या इसका ये आसन आपका जो है अभिमंत्रित आसन है, कहने पे किसी के नहीं, आपको जिस पे विश्वास हो कि हाँ ये व्यक्ति करते हैं देते हैं, इस तभी उनसे बच जाइएगा, उनसे आप लीजिएगा चीज़ें। अगर आपको ये चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं तो आपकी साधनाओं में आपको सफलता हासिल होगी। अदरवाइज पहली साधना में आपको अनुभव नहीं हुए तो फिर आप कहेंगे कि अरे यार तो सब खाली कही सुनी बातें हैं, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, स्टेप बाय स्टेप नहीं होगा चीज़ों को, फिर आप वहीं से निराश हो जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि आप निराश हों। मैं चाहता हूँ कि जो भी साधक, जो भी बच्चे, जो भी बुज़ुर्ग लोग भी जो भी चाहते हैं कि साधना के क्षेत्र में आएँ, अपने जीवन को और अच्छा बनाएं, अनुभव करें देवी देवताओं के, इस सूक्ष्म संसार को देखें। मैं भी चाहता हूँ कि उन सभी लोगों को अनुभव हो, सफलता हासिल हो, सिद्धियाँ हासिल हो, उनके परिवार में खुशियाँ आएँ, उनके घर के तनाव मुक्त बने। मैं चाहता हूँ, ये दिल से चाहता हूँ। मैं इसीलिए निकल के सामने आया, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप ये चीज़ें कीजिए, आप आसन अभिमंत्रित और प्राण प्रतिष्ठित माला, प्राण प्रतिष्ठित आपका यंत्र जो भी, और या आपकी मूर्ति जो भी आपने घर में रखी हुई है वो सभी आपके पास में होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं आपका, अब आपने जाप ध्यान जो भी किया, जितना भी आपने जाप किया है उसका दशांश आपको हवन करना है। कई जैसे लोग से आप सुनेंगे कि आप हवन जो है वो लास्ट दिन केवल कर लीजिए। अब होता क्या है कि जब आप जितना भी आप जाप करते हैं, जैसे माला आज आपने 11 माला करी, 21 माला करा, और जब आपने मान लीजिए 11 दिन की साधना ली है, 3 दिन की साधना ली है, तो वो समय के साथ जब जाप बढ़ता चला जाता है और आप नए क्षेत्र में हैं, तो जो भी आपने फर्स्ट डे जाप किया है उसकी जो एनर्जी है उसको मेंटेन कैसे करेंगे, उसको कैसे मेंटेन करेंगे आप। तो फर्स्ट डे ही आप जितने, जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट डे की साधना 3 दिन की ली है, तो वो 3 दिन की जो साधना आपने ली है वो तीनों दिन आप एक छोटा सा हवन जरूर कीजिए। अब हवन को लेकर कई लोगों के माइंड में सेटअप बैठा हुआ है, बड़ा सा एक हवन कुंड होना चाहिए, उसमें कई बड़ी बड़ी आम की लकड़ियाँ होनी चाहिए और उसमें मार इस प्रकार से झोंके चले जा रहे हैं, आग भड़की चली जा रही है ना।
हवन का, ये हवन एक बहुत बड़ा हवन आपको नहीं करना है। मान लीजिए आपने 11 21 माला जो भी आपने माला जाप किया है, उसका दशांश जो भी आपका बनता हो, 1 माला 2 माला जो भी आपका बन रहा हो, आप एक छोटा सा हवन कुंड लीजिए। कोशिश कीजिए अगर वो आपका मिट्टी का बना हुआ हो या फिर आपका किसी तांबे का पात्र में हो, ये कोशिश कीजिएगा। मिट्टी का है बहुत बढ़िया है, उसको आप लेप लीजिए बढ़िया मिट्टी का। अगर आपके नया ले लीजिए हवन कुंड, क्योंकि जब आप तो साधना क्षेत्र में उतर रहे हैं, तो साधना क्षेत्र में आपको जिस भी साधना को आप करेंगे, चाहे वो आप अपने कुल देवी देवताओं की करें, पितरों की करें, चाहे आप अपने कोई भी और माता की साधना करेंगे, तो आपको हवन कुंड की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हर साधना में ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको ये चीज़ें पहले से आप हमेशा के लिए लेके रख लीजिए, और वो अपने लिए हमेशा आपके काम में आती रहेंगी। समय समय पे वैसे भी हवन करना चाहिए। मैं हवन का इंपॉर्टेंस के अलग से वीडियो बनाऊंगा पूरा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जितना भी जाप कर रहे हैं, जितना भी सब कुछ कर रहे हैं, अगर आपने हवन करा तो उसका परिणाम आपको 10 गुना ज़्यादा मिलेगा, और फर्स्ट डे से ही मिलेगा। जितना आप जल्दी जाप करेंगे और जितना ज़्यादा जाप करेंगे, आपका हवन करेंगे, सॉरी, जितना आप हवन करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने देखा कि मुझे 1 माला मेरा बना, तो 2 माला है बना, उतना आप हवन कीजिए। हवन में जो भी सामग्री लगती है, हवन कैसे करते हैं, इसके लिए बहुत से लोग किसी पंडित को बुलाते हैं ना, वो आप, तो मैं इन्हीं पॉइंट पर आ रहा हूँ, किसी पंडित को आपको नहीं बुलाना, ध्यान रखिएगा। साधना की क्षेत्र की जानकारी बहुत गुप्त होती है, ना आपको किसी को बताना है कि मैं कौन सी साधना कर रहा हूँ। अगर आप बैचलर हैं तो घर में जब आप कुछ साधना कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि जैसे कि आप घर में हैं तो अपने, चलिए भाई डिस्कस, मजबूरी है आपकी कि माता पिता जो है उनको आप उनको तो आप बताना ही पड़ेंगे भाई क्या कर रहे हो, और तो आप बता दीजिए उनको, मगर कोशिश करिएगा कि अपने अनुभव किसी को बताइएगा। मैं इस पर निकल के आ रहा हूँ, सामने बताने जा रहा हूँ। साधना के विषय में जितना आप बातों को गुप्त रखेंगे, कौन सी साधना कर रहे हैं, कौन से मंत्र का जाप कर रहे हैं, क्या आपको अनुभव हुए, ये सब किसी को नहीं बताना है। क्योंकि जो देवी शक्ति आपसे संपर्क साधना कर रही है, वो केवल आपके जाप से, आपके तप से आपसे मिलने आई है, आपको अपने अनुभव कराने आई है। अगर किसी भी सेकंड पर्सन से आपने इस बातों को, अगर आप मैरिड हैं, अगर आपने वाइफ से डिस्कस किया, अगर आप बैचलर लाइफ में माता पिता से डिस्कस किया कि पापा मैंने ये चीज़ देखी, मम्मी मैंने ये चीज़ देखी, और ये तो मान के देखिए कि आप फर्स्ट डे में जो, अगर आपने सच्चे मन से और विधि पूर्वक पहली साधना करी, तो निश्चित रूप से आपको अनुभव होंगे। अनुभव तो हो सभी को होते हैं, मगर लोग कुछ गलतियां कर जाते हैं। मैंने भी खुद गलतियां करी हुई हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बिना गलतियों के इंसान सीखता नहीं है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप वो गलतियां ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा उतावलापन आता है, एक्साइटमेंट आ जाती है बहुत ज़्यादा, अरे मैंने तो दर्शन किए, मुझे दर्शन हो गए, और फिर पापा मम्मी भाई बहन दोस्त, और फिर एक वो हास्य का पात्र बन जाता है, और उन शक्तियों का भी आप अपमान करते हैं जो शक्तियाँ आपके बुलाने पर, आपके जाप से, आपके हवन से खुश होकर आईं आपको दर्शन देने के लिए, फिर आप उनका मजाक बनाने लग जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी सेकंड पर्सन से, चाहे वो आपकी मम्मी हो, पापा हो, वाइफ हो, बच्चे हों, दोस्त यार हों, किसी से भी आपको अपनी साधनाओं के विषय में जानकारी नहीं देनी है। आपको है गुप्त रखिए, पूरी तरीके से गुप्त। कौन से मंत्र का जाप कर रहे हैं, किस देवी देवताओं के दर्शन हुए, क्या वार्तालाप हुई, कैसे दर्शन होते हैं, किससे आपने साधना ली, क्यों साधना कर रहे हो, बिल्कुल गुप्त। आप किसी को साधारण व्यक्ति की तरह से जीजिए। देखिए आप जो लोग इस क्षेत्र में हैं वो जानते होंगे, जो साधना के क्षेत्र में हैं वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। जो बहुत बड़े बड़े साधक हैं ना, वो आपको अपनी रूटीन लाइफ में ऐसे ही मिल जाएंगे। वो बिल्कुल शो ऑफ नहीं करते एकदम, क्योंकि उनको पता है अहंकार, शो ऑफ से जो आपके पास जो होता है वो सब नष्ट हो जाता है। जितना भी आपके पास में होगा, जो भी आपने सिद्धि हासिल कर रखी होंगी, अगर आपको अहंकार हो गया चला जाएगा, या फिर आपने अगर किसी को उसका शो ऑफ किया कि मेरे पास ये सिद्धि है, मेरे पास ये शक्तियाँ हैं, मुझे इनके दर्शन होते हैं, तो आप निश्चित मान लीजिए कि जो शक्तियाँ हैं उनको आप रुष्ट कर रहे हैं, वो चली जाएंगी आपके पास से। फिर आप पछताएंगे, फिर और कोई भी व्यक्ति कुछ आपको नहीं, फिर वही रहता ना कि अब पछताए होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत। तो
जो लाइफ में जो सबने सीखा है वो ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने भी यह सीखा लाइफ में कि आप सबको मत बताइए, कि अपने तक गुप्त रखिए, तभी आपको अगली आने वाली साधनाओं में सफलता मिलेगी और जल्दी जल्दी अनुभव होने चालू हो जाएंगे। जब आप चीज़ों को गुप्त रखेंगे तब, अगर आप बताते फिरेंगे तो आप उन सिद्धियों का, उन शक्तियों का अपमान कर रहे हैं जो आपके द्वारा प्रसन्न होकर आई थी। ध्यान रखिएगा इन बातों का, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं इन पॉइंट को अच्छी तरह कवर कर रहा हूँ। फिर आपका टॉपिक बनता है भोग देने की तरीका। भोग को आप प्रतिदिन चेंज करके दीजिए। भोग कोशिश करिए कि जितना मतलब अपने घर में हो सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जहाँ से आपको पता लगता है कि हाँ भाई यहाँ पर साफ़ सुथरी चीज़ें रहती हैं वहीं से आप लीजिएगा। घर पे भी बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं भोग के रूप में, हलवा हो गया, खीर हो गया, पूड़ी खीर हो गया, इस प्रकार की चीज़ें घर पे बनाई जा सकती हैं। और इनके द्वारा भोग जब आप देंगे तो इसमें स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है। और अगर आप बाहर से लेते हैं तो बाहर से मैंने बताया कि जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ भाई यहाँ पर स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है वहीं से आप लीजिएगा। भोग को अंगारी पे देना है, ध्यान रखिएगा। चाहे अपने वो आप किसी की भी साधना करें, आपको प्रतिदिन अंगारी पे ही भोग देना है। इन बातों का ध्यान रखिएगा। अंगारी के बाद में आपका, हाँ एक बात और आ गई आपकी कि जो मैंने बताया था आपको कि साधना के लिए जगह कौन सी चुनाव करें। साधना की जगह भी, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। साधना की जगह देखिए, आप पहली बात तो अपने घर पे कर रहे हैं तो हमेशा उस कमरे का चुनाव कीजिए। अगर आपके घर में मंदिर बना है तो बहुत ही बेहतर बात है, बहुत ही बेहतर आपके घर में, क्योंकि मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर आदमी बार बार नहीं आता जाता है। जैसे इस वक्त मैं अपने घर के मंदिर में बैठा हूँ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है किसी प्रकार का भी। और अगर आपने अपने घर में मंदिर नहीं बनवा रखा है तो फिर आप एक ऐसे कमरे का चुनाव कीजिए जहाँ पे शांति रहे, स्वच्छता का पूरा आपको ध्यान रखना है उस कमरे का। उस कमरे में बार बार कोई एंट्री ना करे। पता लगे आप साधना करने बैठे हैं तो कभी मम्मी एंट्री कर रही हैं, कभी पापा एंट्री कर रहे हैं, आप बैठ के जाप कर रहे हैं, तो आपका कंसंट्रेशन टूटा, मतलब कि आपका साधना बेकार। आपको बीच में कोई साधना में बोलना नहीं है। एक बात मैं कवर करना भूल गया, जब आप जाप करेंगे, मैंने आपको बताया ना एनर्जी फ्लो बढ़ेगा धीरे धीरे आपका, तो ये एक पॉइंट मैंने एग्रेसिवनेस जो आपको बताया था ना, आपके स्वभाव में उत्तेजना बढ़ना, तो उसमें आपको एक दो बातें हैं। कभी एकदम अचानक से आपको जो कितना भी आप गुस्से में हो रहे हैं, मगर आपको गुस्सा करना नहीं उस टाइम पे, क्योंकि एनर्जी जब ज़्यादा बढ़ती है ना कहीं निकलने का रास्ता ढूंढती है। और अगर आपने उस पर काबू पा लिया, उस एनर्जी को रोकने का प्रयास करना है, तभी आपको आगे सफलता मिलेगी। अदरवाइज अगर उस एनर्जी को आपने निकाल दी बॉडी से तो फिर वो आप उसमें आप अनुभव नहीं कर सकते हैं। उसमें कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि सबसे 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। वो सबसे पहले आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। किसी को कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका कहा हुआ सत्य हो जाएगा। और इस वक्त परीक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, ध्यान रखिएगा इन बातों का। आपको कितना भी गुस्सा आए किसी के प्रति, आपको मन में नेगेटिव विचार नहीं लाने हैं। अगर आप मन में भी नेगेटिव विचार ले आएंगे तो उसके लिए, जिसके लिए आप सोच रहे हैं, आपकी तो एनर्जी लॉस हो गई, और जो आपकी एनर्जी गई कहाँ, उसके नुकसान में चली गई। तो ध्यान रखिए इन चीज़ों का कि आप अपनी एनर्जी को अगर लॉस करेंगे तो फिर आपको अनुभव नहीं होंगे। तो एनर्जी को मेंटेन करके रखिए ताकि आपको और अभी आगे साधना में बढ़ना है। तो कहाँ कहाँ से निकलेगा, देखिए सबसे पहले गुस्सा पे कंट्रोल करना है। किसी मन में भी किसी के लिए नेगेटिव नहीं लाना है। आप किसी को भी उल्टा सीधा मत बोलिएगा, ध्यान रखिएगा। मन में छोड़िए, अगर किसी मुझसे आपने गुस्से में अचानक से कुछ बोल दिया तो आप साधारण उस वक्त नहीं है, आपके साथ में देवी शक्ति विराजमान है आपके, वो आपके साथ में चल रही है और ये आप महसूस करेंगे। ऐसे जो साधना के क्षेत्र में है वो इस बात को जानते हैं कि जब कभी जो साधक होते हैं ना, उनकी कही हुई बातें सत्य हो जाती हैं। कहते हैं ना कि उसने बोला था, उसकी बात सत्य हो गई। वाणी में सिद्धता आ जाती है, आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है। सब कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बहुत ज़्यादा, जो मैं अच्छी तरह से आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले आपकी वाणी सिद्ध हो जाएगी, जो आप बोलेंगे वो सत्य होने लग जाएगा, जो आप सोच रहे होंगे आपके सामने होने लग जाएगा। जो आप करेंगे तो जानेंगे, क्योंकि शायद मेरे कहने पे आप ना माने, मगर जो आप करेंगे आपको अनुभव होएगा। जो आप सोच रहे थे वो सामने होने लग गया। जो
आपने बोला वो कैसे संभव हो गया, इससे पहले तो नहीं होता था। अब आपने बोला तो आप अचानक से वो घटना घट गई। तो ये क्या है, ये केवल आपकी वाणी सिद्ध होने लग जाएगी। आप जितना आप अपना नुकसान करेंगे तो आप अल्टीमेटली आप ही का नुकसान होगा, आप साधना क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपको अनुभव नहीं होंगे। फिर आप वही गलतियाँ करते चले जाएंगे, फिर कहेंगे कि जिसके द्वारा मुझे ये मिली वही हो सकता है उसमें ही कोई गलती हो, और हो सकता है मेरी साधना में कोई गलती हो, मैंने कोई गलती कर दी हो। तो गलती तो आप कर रहे हैं, गलती कहाँ कर रहे हैं, मैंने आपको बताया जहाँ जहाँ गलती के जो पॉइंट्स हैं मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। इसीलिए मैं आज ये टॉपिक लेके साधना के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी सी हो रही है, मगर मैं पूरी पॉइंट क्लियर करूँगा अपने एक एक पॉइंट्स। फिर रह जाएगा तो फिर वो कंप्लीट नहीं आएगा, फिर भूल जाऊँगा मैं उन पॉइंट्स को। मैंने इसलिए नोट कर लिया है डायरी में अपनी। तो मैंने आपको बताया कि आपको गुस्सा नहीं करना है, किसी के लिए उल्टा सीधा नहीं बोलना है, कोई उल्टे सीधे काम नहीं करने हैं, और किसी प्रकार से सब एक और है कि सबसे इसमें जो समस्या आती है कि वो स्पर्म इजैकुलेशन जिसको बोलते हैं, बॉडी से वीर्य का निकल जाना, इस तरीके से भी शक्ति का हरेसमेंट होता है, हरेश हो जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ों को ध्यान में रखिए, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करिए। अगर आप इसको ब्रह्मचर्य मैंने बोला, अगर आप इनको कंट्रोल कर लेगा, जो व्यक्ति जो बच्चे जानते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं, बहुत पावर होती है, इनको और आप कंट्रोल कर ले गए। मैंने सबसे पहले पॉइंट इसीलिए ब्रह्मचर्य का बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग जान नहीं पाते, मैं तो पूजा जाप ताप किए चले जा रहा हूँ। अरे भैया, जहाँ पे आप जो आप गेन कर रहे हो उसको तो लॉस कर दे रहे हो। फिर आप कैसे सोच रहे हो कि आपको अनुभव हो जाएंगी, आपकी शक्तियाँ गेन आप कुछ कर रहे हो? आप तो गेन नहीं, आप तो इक्वली पे आ गए, फिर जैसे थे वैसे ही रह गए। फिर आपको जितना भी आपने जब तक किया सब निकल गया, चाहे वो गुस्से के माध्यम से निकला, चाहे एजुकेलेशन के माध्यम से निकला, कैसे भी निकला, निकल तो गया ना। उन पे कंट्रोल कीजिए आप। उसके बाद आपका पॉइंट आता है, हाँ एक बात मैं और कवर करना भूल गया, जब मैंने बात को बोला कि आप अपने घर के किसी ऐसे कोने का पूजा के लिए चुनाव कीजिए जहाँ पे शांत वातावरण रहता हो। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर कोशिश करिए कि अगर आप मान लीजिए आपका घर सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर का भी है, तो जो सबसे नीचे वाला जो जिसको आप ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, उस पर आप अपनी पूजा को कीजिए। अगर आप अर्थ के कांटेक्ट में डायरेक्ट हैं तो साधना उतनी जल्दी आपकी वो स्थान सिद्ध हो जाएगा आपका। तो कि फिर धीरे 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 ना आपकी जो नेक्स्ट साधनाएं आप करेंगे उसमें आपको जल्दी आपको अनुभव होने लग जाएंगे, क्योंकि वो सब स्थान सिद्ध हो जाता है। जिस जगह पर आप लगातार कोई साधना को करेंगे तो वो जो स्थान है वो सिद्ध हो जाएगा आपका। फिर वहाँ पे जो भी आप दूसरी साधनाएं करेंगे आपको सुरक्षा भी प्रदान होने लग जाएगी धीरे धीरे, देवी देवता का वास वहाँ पे हो जाता है। फिर वहाँ पर आपको दूसरी साधनाओं के अनुभव जल्दी होने लग जाएंगे। तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनका विशेष ध्यान रखिएगा। बार बार एंट्री कोई नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि आप मान लिया आपको कोई फ्रेंड आ रहा है तो आप, अरे भैया कहाँ करते हो, क्या करते हो, या इस क्षेत्र में तुम क्या कर रहे हो। तो ऐसी कोई चीज़ वहाँ पर आपको नहीं शो ऑफ करना है कि वो खास तौर से उस कमरे में बिल्कुल मत लगिए, क्योंकि दैवी शक्ति वहाँ पर विराजमान होती हैं। तो अगर कोई और व्यक्ति भी मान लीजिए आ रहा है, अशुद्ध है आपके, वो उस रूम में जाने लायक नहीं है और वो चला गया, किसी किसी की नज़र बहुत ख़राब होती है, तो इन सब चीज़ों से बचाव के रखिए। हर चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं साधनाओं के समय में। अधिकतर साधक इन चीज़ों पर डिस्कस नहीं करते हैं, मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि कम से कम मैंने किए जो चीज़ें मुझे प्राप्त हुई हैं, प्रभु की आस्था सब पे सबको मिले, सबकी आस्थाएं बड़े प्रबल हों, और वो ईश्वर देवी देवताओं के संपर्क में आए। इसलिए मैं चीज़ों को खुल के बता रहा हूँ आपसे। उसके बाद में आया है सुरक्षा घेरा। वैसे तो जब आप घर में कोई भी साधना करेंगे तो आप ये मान के चलिए कोई भी चीज़ नहीं आती है, निगेटिविटी कहीं से आसपास आपके नहीं आएगी, मगर फिर भी एक बार सुरक्षा घेरा बनाने में कुछ आपका जाता नहीं है, और ज़रा सी आप पीली सरसों से आप अभिमंत्रित करके अपने चारों तरफ छिड़क दीजिए, बस आपका सुरक्षा घेरा तैयार। 2 मिनट का काम है, इसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपका। और वैसे तो 99% कोई भी चीज़ आपके घर के आसपास नहीं आएगी, क्योंकि आप घर में कर रहे हैं, सात्विक साधना कर रहे हैं, सात्विक तरीक़ों से कर रहे हैं, सात्विक भोजन जो भोग के साथ में कर रहे हैं, तो कुछ आपको गलत दे ही नहीं रहे कुछ आप प्रभु को, ना किसी गलत देवी देवताओं की साधना कर रहे हैं आप हैं। तो आपके आसपास कोई भी ऐसी निगेटिविटी नहीं आती है। बिल्कुल मन से किसको अगर बोलता है कि कोई आगे चीज़ आपके सामने खड़ी हो जाएगी, तो ये सब ऐसी कोई चीज़ नहीं आती है आपके घर पे, तो बिल्कुल नहीं आएंगी। अगर आप मान के चलिए कहीं बाहर कर रहे होते, किसी निर्जन स्थान पे कर रहे होते, तब तो एक बार चांस थे, मगर ऐसे कोई सी कहीं पर घर पे अगर आप कोई साधना को करेंगे तो आपको कोई भी ऐसे अनुभव नहीं होंगे जिससे आप विचलित हो जाएं।
अनुभव होंगे मगर प्रभु के होंगे, वो आप धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी, मगर इससे आपको कोई हार्म नहीं पहुंचेगा किसी प्रकार का। कुछ लोग उनके मन में डरते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं कि अरे कोई ऐसा ना कोई आसपास आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला आपके साथ में, मत घबराइए बिल्कुल भी। कुछ चीज़ें होंगी, मैं धीरे धीरे आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या अनुभव आपको होंगे साधना के दौरान, वो भी साथ में डिस्कस करूंगा। उसके बाद में है, मैंने आपको बता दिया ग्राउंड फ्लोर पे ही आपको कोशिश कीजिए, जो ज़मीन होती है ना उसके कांटेक्ट में रहिए, क्योंकि आपका स्थान सिद्ध हो जाएगा। और फिर आपको उसी कमरे में उसी जगह पर आपको दूसरी साधनाओं को ही करना है, ऐसी जगह को चुनाव कीजिएगा। अगर मजबूरी है, कोई घर पे नीचे रहता है या आपने किराए पे दे रखा है या कोई नीचे रहता है, तो फिर मजबूरी है, फिर भाई आप जहाँ पे कर सकते हैं वहाँ पे करिए, मगर कम से कम थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिए, प्राइवेसी रहे, हर आदमी एंट्री बार बार ना करता रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा। दिशाओं का ध्यान रखिएगा, कोशिश करिए कि आपका मुख जो हो पूर्व की दिशा की ओर हो। ये बात कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। साधना की जो विधि लेंगे तो आपको पूरी जानकारी उसमें दे दी जाती है, दिशाओं के बारे में ज्ञान दिया जाता है। उसके बाद में आपका आ गया, मैंने हाँ ये डिस्कस कर लिया आपको है कि साधना जो आप करेंगे तो ये निश्चित मान लीजिए, करके देखिएगा तभी आप जानेंगे कि अनुभव आपको होंगे ही होंगे, निश्चित रूप से अनुभव होंगे आपको। तो किसी को भी अनुभव बताना नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर आपने बता दिया तो फिर धीरे आपको फिर वो नेक्स्ट टाइम से अनुभव नहीं होंगे। जहाँ एक बात और, जब आप साधना के कर रहे होंगे ना, तो उस टाइम पे कोशिश करिएगा कि व्रत रखें। जो लोग व्रत नहीं रख पाएंगे उनको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। भोजन में सात्विक भोजन लीजिएगा, लहसुन प्याज का भोग मत लीजिएगा। जब जब आप साधना करें उससे एक दिन पहले और उसके एक दिन बाद लहसुन प्याज का बिल्कुल आप परहेज कर दीजिएगा। लहसुन प्याज, मांस, मदिरा, इन चीज़ों का प्रयोग आपको नहीं करना है। तामसिक भोजन का किसी प्रकार का प्रयोग नहीं करना है। और हो सके तो आप, अगर पॉसिबिलिटी आपके लिए हो तो कोई हर्ज नहीं है, आप फास्ट कर सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं, फलाहार आप कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। मगर तामसिक भोजन का प्रयोग करेंगे आप तो फिर भी आपको वही चीज़ रहेंगी, आप उसी जगह पे रहेंगे, फिर आपको अनुभव नहीं होंगे बिल्कुल भी। फिर आप कहेंगे भैया अनुभव नहीं हो रहे हैं, आप जो बता रहे हैं सब चीज़ें ऐसे ही हैं। तो अगर वो इंस्ट्रक्शंस का आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से अनुभव होंगे आपको। तो आप को फास्ट कर लीजिए, कोशिश करिए। और अगर आप भोजन कर भी रहे हैं तो हल्का भोजन लीजिए, अल्पाहार जिसको बोलते हैं, वो अल्पाहार लीजिए। आप हल्का भोजन कीजिए। अगर आपकी 3 रोटी की भूख है, 2 ही रोटी करिए, आप 1 ही रोटी कर लीजिए कि आपको भूख ना लगे। खाली इतना, साधना करने से कम 2 घंटा पहले अधिकतर समस्याएं ये आती हैं कि साधना के समय में आपको बार बार फिर आप बैठ नहीं पाएंगे। साधना के समय में आपको बैठना है, मान लीजिए 2 घंटा, भाई आधे घंटा तो आपका लगभग जाप में लग जाएगा और आधा घंटे से ऊपर आपका लगभग हवन में लग जाएगा। आधा घंटा तो लगने लगना है। तो फिर 1.5-2 घंटे अगर आप बैठने की क्षमता रखते हो भाई, तो फिर नींद आने लग जाएगी आपको। जब आप भोजन कर लेंगे तो उतने जल्दी अनुभव नहीं है, फिर आपको नींद आएगी बैठ के, उबासी आएगी बैठ के पूजा के समय में। समय, हाँ एक बात और इम्पोर्टेंट मैं मिस कर रहा था कि समय का चुनाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे देखिए बेहतर समय अगर साधनाएं का होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का होता है। ब्रह्म मुहूर्त में आपको बहुत जल्दी अनुभव होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में मगर अब किसे आप कहेंगे कि अब मैं तो भैया 6 बजे उठता हूँ, तो 6 बजे नहीं, फिर आपको उसके लिए आप, अगर आपको साधनाएं करनी है तो फिर आप 3 बजे उठ गए, आप सब कुछ करके आपने 4 बजे तक आपने सेटिंग कर ली पूरी अपनी, और 4 बजे आप साधना में बैठ गए। अब आपको 2 घंटा लगा मान लीजिए, तो आप 4 बजे से आपने साधना स्टार्ट कर दी थी, आपने जाप में लगभग 1 घंटा लगा या फिर एक बार आधा घंटा लगभग हवन में, तो 5:30-6 बजे तक लगभग आपकी पूजा कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब आप 6 बजे बैठेंगे तो वो समय आपका प्रयुक्त नहीं, क्योंकि फिर आसपास का वातावरण उस प्रकार से नहीं रहता है। कोई बोल रहा है, कुछ चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कोई आवाज़ आ रही है उधर से, तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। साधना का समय ऐसा होना चाहिए जब शांति हो। और या फिर आप रात का समय चुनाव कीजिए, कोशिश कीजिए कि जितना शांत हो सके वो, मतलब अब आजकल से सर्दी का समय चल रहा है तो आप 9 बजे स्टार्ट कर सकते हैं साधना को। जब भी साधना स्टार्ट कीजिए हमेशा नहा लीजिए, गर्म पानी का प्रयोग, क्योंकि सर्दी आजकल ना, तो गर्म पानी का प्रयोग करके आप इसको नहा लीजिए, बढ़िया स्वच्छ रखिए, स्वच्छ कपड़े पहनिए, इत्र का प्रयोग कीजिए। पूजा में इत्र का एक अलग महत्व होता है, मैं इस पर अलग से टॉपिक पे बनाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग नहीं जानते हैं जैसे कि आपको क्या क्या धूप बत्ती किस प्रकार के प्रयोग करनी है। जितना सुगंधित चीज़ें आप प्रयोग करेंगे, और सुगंधित में से आपका लोबान हो गया, आपका कपूर हो गया, आपका क्या कहते हैं
मतलब सेंटेड चीज़, इत्र 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 का प्रयोग कीजिए। जहाँ भी आप देवी देवताओं को आप स्थापित कर रहे हैं, जिस जगह भी मंदिर में स्थान दे रहे हैं, उस जगह पे इत्र का छिड़काव जरूर कीजिए। सेंट का प्रयोग मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। इत्र का ही प्रयोग कीजिएगा। परफ्यूम्स आजकल जो आ रहे हैं उनका नहीं, इत्र का प्रयोग कीजिए उन जगहों पर। सेंट की चीज़ें नहीं छिड़कनी, आपको इत्र का ही प्रयोग करना है, ध्यान रखिएगा ये चीज़ों का। उसके बाद में हो गया आपका साधना को, हाँ, साधना के विषय में अगर आपको अनुभव के विषय में किसी से डिस्कस करना है तो आपके गुरु के अलावा कोई नहीं हो सकता। अगर आपने गुरु जीवन में धारण कर रखा है तो केवल उसी से अपने अनुभव को बताइएगा कि हम, वो भी कम से कम जितना वो आपको गुरु आपको बता देंगे पहले से ही कि हाँ इतना ही बताओ मुझे, बस ज़्यादा नहीं बताना है। तो वो अगर आपने गुरु धारण कर नहीं रखा है तो गुप्त रखिए बातों को, बिल्कुल। और उसके बाद में हाँ, एक बात और इम्पोर्टेंट कवर करना भूल गया कि साधना से पहले आपको अपनी, अगर मान लीजिए जेंट्स हैं तो अपनी शेविंग वेविंग जो भी आपको करनी है, नाखून काटने हैं, शेविंग करनी है, ये सब आप पहले से कर लीजिएगा। मान लीजिए आज आपको साधना बैठना है तो कल आप पूरा सब निपटा लीजिएगा। आज सुबह से फिर आप शेविंग और नाखून काटना, बाल कटवाना ये सब नहीं करेंगे। और जब तक आपकी साधना चलेगी ये सब चीज़ें आपको नहीं करवानी है। ना आप शेविंग कर सकते हैं, ना आप बाल कटवा सकते हैं, ना आप नाखून काट सकते हैं। इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आज आपसे डिस्कस किए। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि जितनी इम्पोर्टेंट बातें थीं, मैंने ये तो नहीं कह सकता कि साधना की सारी जानकारी आपको दे दी, मगर हाँ, क्योंकि वीडियो लगभग 1 घंटे का हो रहा है, तो जितनी इम्पोर्टेंट बातें मैंने नोट डाउन कर ली थी, मैंने कोशिश करी है कि वो सारी जानकारी आप तक पहुंचाई है। अगर मुझे इसमें और भी कुछ ऐड करना होगा तो मैं साधना की पार्ट 2, साधना के विषय में इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसके पार्ट 2 लेके आऊँगा, जिसमें और मैं जो टॉपिक्स को कवर कर लूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है। तो इसलिए मैं आज इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज़ करता हूँ। मैं इस विषय में और भी नोट डाउन करूँगा और पार्ट 2 में लेके आऊँगा। तो उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में साधना को लेकर कोई भी सवाल आते हैं, देखिए उल्टी सीधे सवाल नहीं, केवल साधना विषय से जानकारी अगर आपको कोई चाहिए, और वही व्यक्ति कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, वही लोग मैसेज कीजिएगा जिनको सात्विक देवी देवताओं की साधना करनी है। उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ सभी लोगों को जय श्री राम।